अब है हमारा बुद्धि के सिद्धांत, द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के सिद्धांत जो हैं इनको भी कई भागों में या कई सिद्धांत हैं जो कि बुद्धि से संबंधित है, जिसको विभिन्न भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है हमारा एक कारक का सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी जिसको हम बोलते हैं। तो ये यूनिफैक्टर थ्योरी जो थी, इसका प्रतिपादन यानी इस थ्योरी को हम कौन लेकर आए थे? फ्रांस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड बी ने। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बाद में इस सिद्धांत को विकसित करने का कार्य जो है वो टर्मन तथा स्टर्न को जाता है। तो एल्फ्रेड बीने का ये मानना था कि या इन्होंने जो है एक कारक का सिद्धांत इसलिए दिया है क्योंकि उनके अनुसार बुद्धि क्या है, एक अविभाज्य इकाई है, यानी जिसको ऐसी इकाई है, ऐसी यूनिट है जिसको हम टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। अर्थात बुद्धि को टुकड़ों में बांटकर नहीं समझा जा सकता है। हम बुद्धि को टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से एक कारक सिद्धांत को होलिस्टिक व्यू भी कहा गया है। तो इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जो होती है ये हमारी क्या है, एक मानसिक शक्ति है। ये हमारी क्या है, मेंटल पावर है, यानी मन से संबंधित मानसिक कार्यों का जो संचालन होता है या उनका निर्देशन जो है वह बुद्धि का कार्य होता है। जैसे विभिन्न कार्यों का, विचारों का, भावों का, व्यवहार का, हमारे ज्ञान का, ये सारी चीज़ें जो होती हैं यह किससे, हमारी बुद्धि से ही प्रभावित होती हैं। इनका यह भी मानना है कि किसी भी कार्य को संपन्न करते हुए संपूर्ण बुद्धि एक समय में संपन्न कार्य करते समय संपूर्ण बुद्धि एक समय में संपन्न हो जाती है। यानी किसी भी हम कार्य को करते हैं तो एक समय में एक कार्य को करते हुए हमारी बुद्धि जो है वह प्रयोग में लाई जाती है। इसी कारण से यह एक कारक का सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी कहलाई जाती है, क्योंकि बीने के अनुसार किसी भी कार्य को करते समय बुद्धि जो होती है वो एक समय में एक बार में ही प्रयोग में लाई जाती है। नंबर 2 है हमारा स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, यानी स्पीयरमैन ने बुद्धि को द्विकारक टू फैक्टर थ्योरी कहा है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक चार्ल्स स्पीयरमैन को जाता है। इनका मत है कि बुद्धि में दो मुख्य कारक होते हैं जो सभी प्रकार के मानसिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसी भी मन से संबंधित कार्यों को करने के लिए हमारे अंदर क्या होते हैं, बुद्धि से संबंधित दो कारक होते हैं। इन कारकों को मानसिक कार्यों की योग्यता, मेंटल एबिलिटी कहते हैं। तो ये जो योग्यताएं होती हैं ये क्या है, हमारी दो हैं। इनको दो भागों में बांटा है। सबसे पहले ये है हमारी सामान्य योग्यता।